आईएएस पदाधिकारी। आजकल तो सरकार और सारे लोग ऊंची जाति को ही प्रोत्साहन देते हैं। क्यों लड़कियां कहाँ से आ रही है बैग बस्ता लेके? भाई आई पढ़ने वाली? अरे अंकल ऐसा मत बोलिए, हम सभी ज्ञान की उड़ान भर कर आ रहे हैं। अच्छा ज्ञान की उड़ान, लेकिन पढ़कर कहाँ से आ रही हो? अंकल हम सभी एलन इंस्टीट्यूट से पढ़कर आ रहे हैं। अच्छा, आज ही मैंने अखबार में जाति के बारे में पढ़ा है कि किस तरह ऊंची जाति के लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। तुम सब ये बताओ कि वहाँ किस जाति के बच्चों को पढ़ाया जाता है? अरे अंकल भला आज के जमाने में तो सभी जाति को समान दर्जा दिया गया है। ये सब बातें छोड़ो और मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बेशक अंकल आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। हमारे एलन इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक ही जाति के बच्चों को पढ़ाया जाता है। हाँ मैं जानता था, ये बात मैं जानता था। आप गलत भ्रम में अंकल, आपके प्रश्नों का पूरा उत्तर मैंने दिया तो है। हमारा पूर्ण उत्तर है कि हमारे एलन इंस्टीट्यूट में केवल स्टूडेंट कास्ट को पढ़ाया जाता है। अरे मूर्ख मानव, ये स्टूडेंट जाति कौन सी है रे? इस त्रिलोक में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल मैंने अनगिनत जातियां, कुल और वंश देखे हैं, पर स्टूडेंट नाम की जाति का नाम तो इस महाज्ञानी दशानन ने आज तक कभी नहीं सुना। अरे अंकल हमारे डायरेक्टर प्रवीण सर बोलते हैं जहाँ विद्या अध्ययन किया जाता है वहाँ किसी भी तरह कोई कास्ट नहीं होता है, वहाँ सिर्फ एक ही कास्ट होता है, वो है स्टूडेंट कास्ट। पता है अंकल हमारे एलन इंस्टीट्यूट में गरीब और लड़कियों का नामांकन फ्री में किया जाता है। यहाँ सीसीटीवी के निगरानी में बच्चों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जाता है। सभी विषयों का पूर्ण पढ़ाई होती है और यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा है। आपको पता है अंकल, इस कोचिंग को यहाँ आ जाने से काफी लड़की शिक्षित हुई है, क्योंकि पहले कोचिंग दूर होने के कारण कई लड़कियां अशिक्षित रह जाती थी। अब प्रवीण सर के कारण कई लड़की शिक्षित होकर बड़े दूर शहरों के विश्वविद्यालय में पढ़ने जाती है। अरे वाह, इतनी अच्छी सुविधा! मैं भी अपने बच्चों को एवं अगल बगल के बच्चों को पढ़ने के लिए जागरूक करूंगा। देश के भविष्य यही बने सवार, नई सोच नई राह देखो आ गए। प्रवीण सर का हाथ ऊंचाई पे है नाम, एलन इंस्टीट्यूट यही है असल काम। स्मार्ट क्लास की दुनिया, सीसीटीवी का पहरा, सहरसा के दिल में सबसे है ये गहरा। आज से करेंगे सबका स्वागत। देखो टिंकू, हमारे मोहल्ले में एक स्वामी विवेकानंद खड़ा है। अरे यार पप्पू, यह इतना पढ़ाई करता है कि इसके कॉपी से विज्ञान टपक रहा है। अरे भाई बोला, देश आजाद हो चुका है पर तुम अभी भी किताबों के गुलाम बने हुए हो। चलो आज तुम्हें आजादी का असली मतलब बताता हूँ। नहीं भाई मुझे घर जाना है, मेरी मम्मी इंतजार कर रही होगी। चल यार, आजादी के नाम पर एक एक सुट्टा मार के आते हैं। जब तक धुआं फेफड़े से होकर दिल तक ना जाए तब तक कहाँ की आजादी। नहीं मम्मी बोलती है सिगरेट पीना बहुत बुरी बात होती है, ये सब चीज नहीं करना चाहिए। अरे एक बार पीने से कुछ नहीं होता है। अरे यार एक बार पीने से कोई राजा हरिश्चंद्र से डाकू नहीं बन जाता। अरे यार भोला, पी ले, एक बार पीने से कुछ नहीं होता। क्या होता है जीवन, ये रईसी है खानदानी, ये रईसी है खानदानी। पीले पीले ओ मोरे जानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। तुम भोला हो ना? तुम इतने दिन से कहाँ थे? मैं पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई वढ़ाई को मारो गोली। चलो आज तुम्हें एक चीज पिलाता हूँ।
अरे रजनी देख, ये तो अपने ललन अंकल का बेटा भोला है। हाँ मीरा, तू सही बोल रही है। अरे रजनी और मीरा, तुम दोनों जाओ और ललन अंकल को बुला के लाओ, तब तक मैं यही रहती हाँ हाँ चलो। ललन अंकल, आपको पता है आपका बेटा भोला नशे की हालत में सड़क पर पड़ा हुआ है। क्या मेरा बेटा नशे की हालत में? आपको पता है अंकल, आपका बेटा भोला गलत संगति में आकर नशा करने लगा, इसी से उसकी हालत ऐसी हो गई है। अंकल, इसका नामांकन एलन इंस्टीट्यूट में करवा दीजिए, जिससे परवीन सर और कई सर के निगरानी में सुरक्षित रह सकता है। तुम सही बोल रही हो बेटा। देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आज एडमिशन कराओ, देर ना हो जाए। 31 मार्च तक ही एडमिशन फ्री चालू है। एलन इंस्टीट्यूट, बंगाउन रोड, रहुआ मनी, सहरसा, बिहार। डायरेक्टर प्रवीण सर, 8034359 सीबीएसई बोर्ड के लिए नर्सरी से 8 तक की बेहतर पढ़ाई के साथ प्रवीण सर। मेरा क्या हो रहा है तुझे, तू इतना हाँफ क्यों रही है? मेरा पता है तुम्हारी बहन को सांप ने काट लिया। मेरी बहन को सांप ने काट लिया? हाँ सही बोल रही है। कैसे? हाँ देखिए ना, छोटी को सांप ने काट लिया है। क्या? छोटी को सांप ने काट लिया? इसे पास ही के ओझा बाबा के पास लेके चला। हाँ हाँ हाँ, चलिए चलिए। बाबा बाबा, मेरी पति को बचा लीजिए। आप धैर्य रखिए अम्मा, हमारे झाड़ फूक से आपकी पोती सही सलामत ठीक हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि इसे सांप ने काट लिया है। हाँ हाँ बाबा, आप सही बोल रहे हैं, आप अंतर्यामी है बाबा। जरा आप साइड हो जाइए। गुरु जी गोरख जति मछंद्र का चेला, शिव के रूप में दिखे अलबेला। कानों कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल नाथे आदि। अलक भूषो गुरु आदि, जन्म जन्म के कटो कलेश। भगवावेश आजम के पड़ो भैरव शिव का चेला। जहाँ जहाँ हो नगर लगे वहाँ फिर मेला। शिव का ढूंढा गोरख तापे, काल करक थर थर कांपे। मेरी रक्षा करे नवनाथ राम दूत हनुमंत बलवंत। सिद्धि सिद्धि अंग विराजे, नारायण पूजा ओम फट फट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा, विच्चे स्वाहा। स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे देख मीरा, तुम्हारी बहन का शरीर नीला पड़ रहा, कुछ तो कर दो। हाँ रजनी, तू सही बोल रही है। बंद करो ये ढोंग। अरे बालिका, तुम मेरे तपस्या को भंग मत करो। आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरी बहन का शरीर नीला होते जा रहा, हम इसकी जान के साथ हाथ नहीं धो सकते। इसे ठीक होने में वक्त लगेगा, परंतु यह ठीक हो जाएगी। आपके वक्त के चक्कर में इसका जान नहीं गवा सकते बाबा। पापा, आजादी के इतने सालों बाद भी अगर हम इस अंधविश्वास में जिएंगे तो देश कैसे बदलेगा? इसे तुरंत अस्पताल लेकर चलिए पापा, प्लीज पापा लेके चलिए। हाँ मीरा, तू ठीक बोल रही है, हमें भी लगता है इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए।
डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए। सबने क्या किया? अगर आप 2 मिनट और लेट आते तो आपकी बेटी की जान भी जा सकती है। दुनिया इतनी डेवलप हो चुकी है, पर अभी भी आप लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। सॉरी डॉक्टर, हम सबसे गलती हो गया, आपसे ये गलती दोबारा हम सब नहीं करेंगे। अगर इस प्रकार की कोई समस्या आए तो आप लोग सबसे पहले अस्पताल पहुंचे, ना कि आप लोग इस अंधविश्वास में जिए। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, आप लोग कुछ समझे इसका निष्कर्ष क्या है, आप लोग आगे से बताएंगे। अब हम यही चाहेंगे कि ये जो नाटक में भाग लेने वाले हैं इनका निष्कर्ष समझाएंगे। नाटक तो आप लोगों ने देखा, इसका क्या निष्कर्ष है देखिए। चलिए इसका देखिए, तब तक हम इसका थोड़ा सा सारांश आपको बताते हैं कि एक ललन अंकल हैं और वो ललन अंकल का बेटा है एक, जो बहुत पढ़ने में ठीक ठाक है और जातिवादी को बढ़ावा देने के लिए पेपर में उन्होंने वो पढ़ते हैं कि जातिवाद को आजकल बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बड़े होनहार होते हैं, जो समाज के लिए नाम रोशन करते हैं, समाज का नाम रोशन करते हैं कुछ करके। ध्यान देंगे सब। उसमें फिर 2 बच्चे आते हैं, जो ललन अंकल का जो बेटा होता है वो पढ़ रहा होता है या रास्ते में याद करते हुए घर जाता है, स्कूल से घर, घर से स्कूल, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए 2 बच्चे और आते हैं जो काफी एकदम सोट्टाबाज है। काफी क्या है? सोट्टाबाज। तो वो आकर के उसको डिस्टर्ब इतना करते हैं कि वो डिस्टर्ब करते करते क्या होता है कि उस ललन अंकल के बेटा को भी वो आदत लगा देते हैं, यानी कि उसको भी सिगरेट पीने का आदत वो लगा देते हैं, नशा करने का आदत लगा देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बुरी लत है और ये हमारे समाज को आज खोखला करते जा रहा है। शराबबंदी सिर्फ अभी नाम का रह गया है। शराब के बदले सूखा नशा का शिकार इतना ज्यादा लोग हो रहा है, खास करके कम उम्र के बच्चे भी। अब शराब को छोड़ दीजिए क्योंकि शराब तो बंद है, लेकिन सूखा नशा उससे भी ज्यादा हानिकारक है। हम सबसे सरकार से यही अपील है कि कम से कम इस ये जो सूखा नशा जो है इस पर अविलंब रोक लगे, नहीं तो समाज बहुत बुरा स्थिति में जा रहा है, बहुत तो चला भी गया है। तो शराब का लत इस तरह से लगता है उसको कि उस ललन अंकल को भी पता नहीं चलता है। इसके बाद देखिए फिर एक बच्चे को सांप काट लेता है। देखिए ध्यान से समझिए, सांप काट लेता है। अक्सर गांव घर में ऐसा देखा गया है कि जब सांप काटता है ना तो सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग ओझा के पास लेके जाते हैं। अभी देखिए इस ओझा बाबा से आप मिले थे, ये ओझा बाबा है, इनसे आप लोग मिले, इन झाड़ फूक करके उस नशा जो उसका जो विष था उसको उतारने के चक्कर में लगे हुए थे। लेकिन डॉक्टर ने अंतिम में क्या जवाब दिया कि बस 2 मिनट और लेट आते तो आपकी कहानी समाप्त थी। तो जरा सोचिए, आप लोग से हम भी इस बच्चों के नाटक को देख करके हम भी आप लोगों से यही अपील करेंगे कि जब भी समाज में कुछ इस तरह का घटना होता है तो आप किसी अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़िए, कभी भी मत पड़िए अंधविश्वास के चक्कर में। अगर अंधविश्वास के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आप अपने जीवन को, आप अपने बच्चों के जीवन को, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी के जीवन को आप बर्बाद कर देंगे।
जीता जागता फलता फूलता घर उसका बर्बाद हो जाएगा। उनसे बचना है तो हमारे भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी योजना है, और उसके बावजूद सरकार की योजना इस तरह की भी चलती है कि ध्यान दीजिए आप लोग, तब समझ में आएगी। तो उसमें क्या है कि कभी भी आपको, आप किसी भी क्षेत्र से हैं, जब आपको कोई